नमस्कार। हिमालयन अपडेट के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम सभी यहाँ पर किशोरों की नज़र से जो कार्यक्रम है, उसका सेकंड एपिसोड लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं, जिसके लिए हमारे साथ जुड़ी हैं रूट्स कंट्री स्कूल की कुछ एक छात्राएँ कक्षा 12वीं से। हमारे साथ अभी यहाँ पर मौजूद हैं मान्यापुरी जो कि दिल्ली से हैं और अक्षता जो कि मंडी से हैं। हमारे साथ हमारी तीसरी साथी ऐश्वर्या भी अभी कुछ देर में जुड़ेंगी। तब तक कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो मेरा जो पहला प्रश्न मान्या आपसे है कि किशोर जीवन की बात होती है, टीनेज लाइफ की बहुत बात होती है, टीनेजर्स के बारे में काफ़ी बात की जाती है कि टीनेजर्स की लाइफ होती कैसी है, टीनेजर्स लाइफ को हैंडल कैसे करते हैं, क्या-क्या चैलेंजेस होते हैं। लेकिन जो ये चैलेंजेस वाला ये जो एस्पेक्ट है, ये काफ़ी एक तरीके से मेजर एस्पेक्ट है टीनेज लाइफ का। तो आप टीनेज लाइफ में आने वाली समस्याओं को, आने वाले चैलेंजेस को किस तरीके से देखते हैं? आपके क्या व्यूज़ हैं इस चीज़ के ऊपर? मान्या। जहाँ तक हम सबको पता है कि टीनेज लाइफ कहीं न कहीं हम सबने एक पॉइंट पे जी हुई है और कई लोग अभी भी जी रहे हैं। बहुत सारे दर्शक हमारे टीनेजर्स ही होंगे। हम सबने कहीं न कहीं ये चैलेंजेस देखे हैं क्योंकि टीनेज लाइफ काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। सबसे ज़्यादा पर्सनैलिटी क्राइसिस इसी ज़िंदगी के दौरान होते हैं और हमें सबसे ज़्यादा अपने बारे में पता भी शायद इसी दौरान चलता है। कहीं न कहीं हम बहुत चा सारी चीज़ों में उलझ जाते हैं। हमारे कुछ इस तरह के इमोशंस होते हैं जिसे हमें खुद ही कंट्रोल करना नहीं आ रहा होता और कई बार ऐसा होता है कि हम एज़ अ ह्यूमन बड़े हो रहे होते हैं और हम रियलाइज़ करते हैं बचपन से टीनेज लाइफ तक कि ओके वी आर अ ह्यूमन, वी आर अ पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। बट जैसे ही हम टीनेज लाइफ में आते हैं वैसे ही हमें एकदम से एहसास होता है कि हम बाहरी दुनिया का भी एक पार्ट है। हम एज़ अ पर्सन, एज़ अ इंडिविजुअल भी एग्ज़िस्ट करते हैं और हमारी भी कोई सिग्निफिकेंस है। तो हम काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ को लेके इनसिक्योर भी हो जाते हैं और उसी चीज़ में कहीं न कहीं हमारे को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं। सबसे ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ तब आती हैं जब हम अपनी बाहरी दुनिया में अपना एक सिग्निफिकेंस बना नहीं पाते या शायद उन सबके साथ घुल-मिल नहीं पाते। इसी सिग्निफिकेंस को मैं अगर और इसी चैलेंजेस और इनसिक्योरिटीज़ को अगर मैं इस एक एग्ज़ाम्पल के साथ कहना चाहूँ, तो आई वुड लाइक टू पुट अ साइकोलॉजिकल सोशल एग्ज़ाम्पल जहाँ पे इनसिक्योरिटीज़ को लेके साइकोलॉजिस्ट ने एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल किया था, कुछ लोगों को सब्जेक्ट्स बना के। उन लोगों ने कुछ लोगों को इकट्ठा किया और उन लोगों के चेहरे पे एक बहुत ही स्केरी सा स्कार पेंट कर दिया मेकअप से, जस्ट सो दे कुड लुक स्केरी। एंड देन उन लोगों को बोला गया कि वो एक सोशल गैदरिंग में जाएँगे, जहाँ पे उन्हें अपनी रिपोर्ट देनी है कि उस कार के साथ लोगों ने उसे उन लोगों को किस तरह ट्रीट किया, किस तरह उन लोगों से बातचीत करी। बट उस चीज़ में ट्विस्ट ये था कि जैसे ही वो उस सोशल गैदरिंग में जाने वाले थे, उससे पहले उनके फेस को उन लोगों ने थोड़ा-सा उनसे बोला गया कि हम आपके फेस को थोड़ा-सा टच अप करने वाले हैं, विल जस्ट गिव इट अ फाइनल लुक। बट वो स्कार कहीं न कहीं मिटा दिया गया। लेकिन जो टीनेजर्स और जो उस टाइम के जितने भी सब्जेक्ट्स थे, उन लोगों को ये नहीं पता था कि वो स्कार एक्चुअली मिट चुका है। उनके चेहरा बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा है, जैसे वो दिखते हैं वैसे ही दिख रहे हैं। और वो जिन लोगों के पास सोशल गैदरिंग में जा रहे थे, वो उन्हें भी कुछ हद तक जानते ही मतलब किसी भी हद तक नहीं जानते थे। वो उनके लिए काफ़ी नए लोग थे। उन्हें बस एक अपना बात रखनी थी और लोगों से बातें करनी थी। तो जैसे ही वो अंदर गए, उन्हें लगा कि उनके ऊपर एक स्कार है। और उसके बाद जब वो वापस आए, उस पूरी सोशल गैदरिंग के बाद, तो साइकोलॉजिस्ट को उन लोगों ने ये बताया कि बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड कन्वर्सेशंस थी। लोगों ने मुझे काफ़ी जज किया। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर बहुत बड़ा स्कार था, जो काफ़ी ज़्यादा स्केरी दिख रहा था। लोग मुझसे डर गए शायद, मेरे को पता नहीं, लोगों को मैं पसंद नहीं आया। और उसके बाद में लोग इतने ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गए, बट जब उन लोगों को ये चीज़ एक्चुअली पता चली कि वो स्कार वाज़ एक्चुअली इन देयर ब्रेन बट नॉट देयर फेस, तो काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा अम्यूज़ हो गए एंड दे थॉट कि यू नो मेबी अगर हम अपने बारे में वो स्कार्स को अपने दिमाग से निकाल दें, तो शायद हम लोग थोड़ा ज़्यादा अच्छे से जी पाएँ। जी, बिल्कुल मान्या आपने एक बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात आगे रखी है। एक बहुत बेहतरीन सोशल एग्ज़ाम्पल दिया आपने कि किस तरीके से इन चीज़ों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, ये बताने के लिए कि हम किस तरीके से इन स्कार्स को अपने दिमाग में करते हैं। चलिए, अभी ऐश्वर्या भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तो
इसी प्रश्न पे अगर कोई और अपने विचार रखना चाहे, ऐश्वर्या मैं आपके लिए क्वेश्चन दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ। मैंने मान्या से पूछा था कि जो चैलेंजेस फेस करते हैं टीनेजर्स, उसके ऊपर आपके क्या व्यूज़ हैं? अक्षता, ऐश्वर्या अगर आप कुछ कहना चाहें इस चीज़ के ऊपर तो बिल्कुल, आपका स्वागत है। Challenges. Hi, Swapnil. Hi, everyone. I personally feel that as a teenager, हमारे challenges is that as society में हमें treat किया जाता है बच्चों की तरह, पर expect किया जाता है कि आप behave करो adults की तरह. I mean, your opinion is valid, but you cannot talk about certain issues जो society को बहुत ज़्यादा लगते हैं आपके लिए बात करने के लिए. But you should be aware of them. I mean, being a 13-year-old now and being a 13-year-old when I was one is a different thing. We have been exposed to so much, but they expect us to know the same things and they expect us to have the same beliefs as them, which is something that I would say is a big challenge for because of generation gap कह लो या फिर आप इसे society का एक जो mental block है उसकी वजह से कह लो. But it is there and it is something that is ruining the teenage life today, which could have been a very big asset for everything, for the nation and for, of course, for our families and society. जी, बिल्कुल ऐश्वर्या। मैं आपके तर्क से बिल्कुल सहमत हूँ कि सबके अपने-अपने इस पर विचार हो सकते हैं और आपका जो जनरेशन गैप वाला पॉइंट है, ये बिल्कुल सही है। जी, बिल्कुल। और अक्षता अगर आप कुछ इस पर कहना चाहें, इस प्रश्न पर अपने जवाब रखना चाहें, आपका स्वागत है। नहीं? चलिए कोई बात नहीं। तो अगला प्रश्न मेरा ऐश्वर्या आप ही से है कि किशोर जीवन जो ये है, टीनेज लाइफ जो ये है क्या? जो ये टीनेज लाइफ है, हमने चैलेंजेस की बात तो कर ली, लेकिन ये टीनेज लाइफ असल में है क्या? आप टीनेज लाइफ को किस तरीके से देखते हैं? आप इस दौर को, जो लाइफ का ये पीरियड है, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? ऐश्वर्या। Yeah. So great question. I would personally like to believe that there is no such one definition to teenage life. I mean, Oxford Dictionary would define teenage as 13 years to 19 years के बीच में जो भी लोग होते हैं क्योंकि वो teen से end होते हैं, so we call them teenagers. On the other hand, there is a very relevant theory which also says that this is the period biology. I mean, we being science students, I mean, we can relate when they say they told us adolescence and puberty and when when our bodies change and when our way to look at the world changes, hormonal balances. So there are many things, but my personal favorite which I would agree to be is that this would be like an unavoidable trap, you see, where like society the same thing where आपके opinions matter करेंगे. आप सडनली एक ऐसे स्टेज में एंटर करोगे जहां आप अपनी आइडेंटिटी तो ढूंढ रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ आपको इतने सारे लोग इन्फ्लुएंस कर जाते हैं कि आप उन्हें ढूंढने के चक्कर में या फिर अपने आप को ढूंढने के चक्कर में आप यू फॉल शॉर्ट ऑफ योर you can say that आपके opinions तो होते हैं, but you just don't know whether you're being supported or if you're wrong. I mean, just take the example of social media. This teenage life that we call, it is nothing but just हम एक identity ढूंढ रहे हैं. I am trying to find who I am, and उसके बीच में my parents, my teachers, my friends, my family, everybody is influencing me. Everybody around me is shaping an opinion in my life, and they want it to be that perfect opinion that they have, but that will not happen. So I think वो period life का जब हम question करने लग जाते हैं that why is there no hell in heaven, why do I not find it in a geography book, why is that? So I guess that period of life I would like to call that teenage, which is really messed up, but it is a good journey to go through. जी, बिल्कुल ऐश्वर्या, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि टीनेजर्स में अक्सर ये जिज्ञासा होती है अपनी आइडेंटिटी ढूँढने की, अपनी एक कॉम्पिटिशन होता है कि यार मैं बेहतर, मैं बेहतर, मैं बेहतर और ये आइडेंटिटी ढूँढने का जो सिलसिला है, ये जो क्वेश्चनिंग का सिलसिला है, आप चीज़ों को क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं, आपके अपने ओपिनियंस फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं। ये बिल्कुल एक टीनेज लाइफ का पार्ट है और हाँ, बिल्कुल ये एक बहुत सही तर्क है टीनेज लाइफ को डिफाइन करने के लिए। मान्या, अक्षता अगर आप दोनों में से कोई अपने व्यूज़ आगे रखना चाहे तो बिल्कुल आप दोनों का स्वागत है। कोई भी, मान्या, अक्षता? ओके, मान्या, बिल्कुल। Well, obviously, teenage life is like a very mixed feelings kind of thing.
neither are we very childish, neither are we mature enough. But I would just like to say ki it is never too late to be childish, and it is never too early to act mature. Like, we need to find that balance throughout. That's it. बिल्कुल मान्या, टीनेज लाइफ में संतुलन ढूँढना, बैलेंस ढूँढना एक बहुत ज़रूरी काम है, बहुत से लोग नहीं ढूँढ पाते, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है टीनेजर्स के ऊपर। अगर आप एक बैलेंस्ड लाइफ, एक अच्छी लाइफ नहीं ढूँढ पाते हैं, आपको अगर अच्छे काम, अच्छी हॉबीज़ नहीं मिल रही हैं, तो बहुत सारे बच्चे ड्रग अब्यूज़ में भी चले जाते हैं, बहुत सारी बड़ी-बड़ी दिक्कतें इससे राइज़ हो जाती हैं। तो हाँ, बिल्कुल, ये पॉइंट भी अपने जीवन में इस समय में संतुलन ढूँढना ज़रूरी है। मैं बिल्कुल इससे सहमत हूँ। अक्षता, अगर आप कुछ कहना चाहें? स्वप्निल, जो ये टीनेज है, ये हमारी लाइफ का सबसे ज़्यादा, आप बोल सकते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ये वो पार्ट होता है जो हमारे फ्यूचर के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। मतलब हमारा फ्यूचर कैसा होगा वो हमें ज़्यादा अभी टीनेज लाइफ से ही पता चलता है। जो हम टीनेज लाइफ में करते हैं या फिर जैसे हमारे एम्बिशंस वगैरह है, उससे पता लगता है कि हम क्या करने वाले फ्यूचर में। इतना ही। जी, बिल्कुल अक्षता, मैं इस बात से बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूँ कि हमारा जो फ्यूचर है, हमारा जो भविष्य है, उसका काफ़ी हद तक पता एक टीनेजर को इस दौरान ही लगता है, किशोर जीवन के दौरान ही हमें पता लगता है कि हमें आगे क्या करना है। तो चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और ये सवाल आप ही से है अक्षता कि एक टीनेजर, एक किशोर अपनी लाइफ़ को शेप किस तरीके से कर सकता है? एक टीनेजर अपनी लाइफ को मोल्ड कैसे कर सकता है? मैंने पिछले प्रोग्राम में भी ये बात कही थी कि टीनेजर्स जो है वो गीली मिट्टी की तरह होते हैं। तो हाउ कैन अ टीनेजर शेप हिज और हर लाइफ? अक्षता। स्वप्निल, जो ये टीनेज लाइफ होती है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें ऐसा होता है जितना हम ज़्यादा लर्न या फिर जितना हम ज़्यादा ग्रैस्प कर सकते हैं, तो ये किस टाइप के और आपके कैसे संस्कार है, आपको घर से कैसे संस्कार दिए गए हैं और आपके किस टाइप के एम्बिशंस है, आप अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हैं, आपका माइंडसेट कैसा है, ये काफी ज्यादा टीनेज उसमें टीनेज लाइफ ऐसा शेप करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। जी, बिल्कुल अक्षता, ये बात बिल्कुल सही है कि जो साइड फैक्टर्स हैं, जैसे आपने कस्टम्स कहा और भी काफ़ी सारी चीज़ें कहीं, बिल्कुल। ये भी एक टीनेजर की लाइफ़ को शेप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा अपना रोल निभाते हैं, एक बहुत वाइटल रोल है इन चीज़ों का। अगर ऐश्वर्या, मान्या, आप दोनों में से कोई इस प्रश्न पर अपने व्यूज़ आगे रखना चाहे, तो बिल्कुल आप दोनों का स्वागत है। कोई भी। मान्या? नो, ओके, कोई बात नहीं। तो अगला प्रश्न मेरा जो है वो मान्या आपसे है कि ये जो प्रश्न है ये मेरे मन में काफ़ी था कि एज़ अ टीनेजर आपके ऊपर काफ़ी प्रेशर रहता है, सोसाइटी का प्रेशर रहता है, आपके पेरेंट्स का प्रेशर रहता है, टीचर्स का प्रेशर रहता है। लेकिन मेजरली हम इसको क्या कहते हैं कि यार समाज कहते हैं, सोसाइटी कहते हैं। तो सोसाइटी के प्रेशर को आप रेज़िस्ट कैसे कर सकते हैं? बीइंग अ टीनेजर, हाउ कैन यू रेज़िस्ट द प्रेशर ऑफ सोसाइटी? एक किशोर होने के नाते आप इस समाज के दबाव को कैसे रेज़िस्ट कर सकते हैं? मान्या? Well, it is always said that conformity brings comfort, विच इज़ बेसिकली कि जहाँ हम अपने आप को कंफर्म कर जाते हैं, जहाँ जिस लोगों के बीच में, जिस सोसाइटी के बीच में हमारे को ऐसा महसूस होता है कि हम इस चीज़ का एक हिस्सा हैं, वहाँ हमें एक तरह का कंफर्ट फील होता है। वहाँ पे हमें फील होता है कि वी बिलोंग हियर, वो बिलोंगिंगनेस वाली फीलिंग कि ठीक है, इट्स गोना बी ओके बिकॉज़ वी आर समवेयर वी आर सपोज्ड टू बी एंड इट विल बी फाइन इवेंचुअली। बट एट द सेम टाइम ये सेम सोसाइटी हमारे को कुछ बेसिक नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी के नाम पे बहुत सारी चीजें एक्सपेक्ट करने लग जाती है, जो कभी-कभी हमारे लिए इतनी ज़्यादा आसान नहीं होती टू पिक अप। एंड कहीं न कहीं उसमें इफ वी स्टार्ट फॉलोइंग द सोसाइटी एंड इट्स प्रेशर्स फॉर दैट मैटर, वी विल somehow lose that ability to make the decisions of ourselves by ourselves, and it will somehow shape us in a different direction, and it might keep us from becoming our true and best selves. And I do believe ki as a society and the pressures it gives us, we should be very much conformative about
if something makes us happy, it doesn't have to make sense to anyone, and it is okay to be different, because in the end हम different होने से डरते क्यों हैं? Because we are afraid कि we might fail in it. अगर if we fail in it, then we don't want to face that kind of failure. I would just like to give it a little example कि if we try eating from our left hand, then it will be like we will make a mess. We cannot eat properly. When we are new to something, when we are trying something different, we will make a mess out of that situation. अगर लेफ्ट हैंड से खाना खाने की कोशिश करोगे तो रायता तो फैलेगा, तो उस रायते को समेटना आना चाहिए, और उसी रायते को थोड़ा सा अपने अंदर उसी रायते से कुछ ना कुछ सीख लेना चाहिए एवरी टाइम। जी, बिल्कुल मान्या, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। डिफरेंट होने से इस स्टेज में कम से कम नहीं डरना चाहिए। अगर आप जानते हैं कि अगर आप डिफरेंट ऑन द राइट एंड बन रहे हैं, अगर आप यूनिक बन रहे हैं एक अच्छे वे में, एक अच्छी सेंस में, तो हाँ, बिल्कुल, उस चीज़ से कभी डरना नहीं चाहिए। तो अगर अक्षता, ऐश्वर्या, आप दोनों में से कोई इस चीज़ पर अपने व्यूज़ रखना चाहे? बिल्कुल, ऐश्वर्या, आपका स्वागत है। Yeah, Manya, I would totally agree. You are absolutely correct. I mean, this is a period where, okay, let's take an example of what recently happened to me. So, if I got my hair colored and, being an Indian girl who is supposed to be doing this stuff after +2, or, that is, okay, that may be my belief, no offense to anybody else. पर ऐसा होता है कि आपको expect नहीं किया जाता ये सब करने के लिए. So, अगर मैं बच्ची होती तो हो सकता है, और मैंने पहले करवाया होता तो अपने अपीयरेंस में चेंजेस लाए होते, व्हाटएवर इट इज, सो मुझे फर्क नहीं पड़ता बिकॉज आई एम अ चाइल्ड, ओके. बट अगर मैं एडल्ट होती तो मुझे फिर भी फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज नाउ आई नो हु आई एम एंड किन लोगों का ओपिनियन मेरे लिए मैटर करता है, मुझे पता होता. सो अब मैं क्या करूँ? व्हाट डू आई डू इन दिस पीरियड ऑफ लाइफ वेयर I don't know who are the right people who matter to me. I mean, I know they're my parents. I know certain friends. I know some people who will always give me the right direction. But at the same time, there is a reason that you have social media. There's a reason you want 100 people to see your photos and not just your parents, So, and what do they say on it? How much should that affect me? So I would say that, हाँ, एक तरह से society ने हमें इस period में society has to be a little gentle, and I would ask that as a request to everybody who, I mean, would be watching or knows a teenager, that we have insecurities and we don't have them like children ki bhul jayenge kal ke liye, and we don't have them as adults ki unhe farak hi nahi padta hai. It is like this endless ye jo guilt hota hai कि आप perfect नहीं हो, ये हमें मत दो, because ये हमारे लिए सिर्फ trauma create करता है, and it creates a sense of insecurity and a lack of confidence, which I feel is not harming us in the end. It will harm the entire society because we will be a part of it someday. And if we are treated like this, how else do you expect us to treat जो आने वाली generation है? So I would just simply request everybody to go simple on teenagers and let them live, and let us make our mistakes. We promise we'll stay out of all the weird things if that much independence is given. जी, बिल्कुल ऐश्वर्या, लेकिन यहाँ पर मैं एक बात इसमें जोड़ना ज़रूर चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं कि हर इंसान या हर एक हमारा जो व्यूअर अभी जो ये देख रहा है, वो इस चीज़ से सहमत हो। सबके ओपिनियंस अपने-अपने हो सकते हैं इस मामले में। कई ये कहेंगे कि टीनेजर्स को इतनी आज़ादी देना सही नहीं है, लेकिन आप अपनी जगह पे बिल्कुल सही हैं, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। मैं इस बात से पूरा सहमत हूँ कि आपने जो बात अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कही है, वो पूरी तरीके से सही है। लेकिन Yeah, I अब mean, बात वही it होती doesn't है have to be कि लोग agree करें. It is just that I'm just asking, don't give me independence like give me money and let me go. ऐसा नहीं बोल रही मैं, but I'm just saying कि अगर आपको मुझ पे इतना भरोसा है that I will not make the wrong decisions, then you have to trust me. You don't have to judge my choices all the time. And अगर मैं गलत choice बनाती भी हूँ, that is affecting my life, right? So as a teenager, maybe this is something that we are not being allowed to do because they want to control us, but at the same time, उनकी कोई गलती नहीं है. They are just wanting to train us for a better future. But वो हैंड होल्डिंग करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको हमें खींच के ले जाने की जरूरत नहीं है. यू हैव टू यू हैव टू मेक अस फील सेफ एंड सिक्योर कि हमारा ओपिनियन मैटर करेगा, एंड दैट इज हाउ वी लर्न दैट यस, इफ इट मैटर्स इट मस्ट बी इम्पोर्टेंट, एंड इफ इट्स इम्पोर्टेंट वी यूज इट फॉर द राइट कॉज ऑलवेज. जी, बिल्कुल। मैं यहाँ पे आपकी बात से सहमत हूँ, और मैं जानता हूँ कि हमारे काफ़ी व्यूअर्स भी इस बात से सहमत होंगे, बिल्कुल, कि हैंड होल्डिंग की ज़रूरत नहीं है टीनेजर्स को। अगर आप
ट्रस्ट करते हैं उनके ऊपर, तो उन्हें थोड़ी-सी एक आज़ादी दी जा सकती है, बिल्कुल। लेकिन फिर यहाँ पे वही बात है कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये चीज़ दोबारा डिफर करेगी। जैसे ज़्यादातर चीज़ें, ज़्यादातर आइडियोलॉजीज़ या फिर आइडियाज़ डिफर करते हैं। तो अक्षता, अगर आप इस चीज़ पर कुछ कहना चाहें? नहीं, चलिए कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। मेरा ये सवाल जो है ये आपसे ही है ऐश्वर्या, कि जो चेंज इन बिहेवियर होता है आपके पेरेंट्स का, आपके टीचर्स का और सोसाइटी का, जब आप टीनेज में एंटर होते हैं, लाइक आप एकदम से एक बच्चे से एक ऐसी स्टेज में एंटर हो गए जहां पे आपको पता ही नहीं आप एक बच्चे हैं या फिर एडल्ट हैं। लाइक एडोलेसेंट फेज एक ऐसा फेज है, जैसे हमने पहले आइडेंटिटी की बात की, आप ही ने पहले आइडेंटिटी की बात की, कि आपको नहीं पता कि आप एक बच्चे हैं या फिर एक एडल्ट हैं। तो यहाँ पे जो एकदम से बिहेवियर चेंज हो जाता है, हमारे टीचर्स का बिहेवियर हमारे लिए चेंज हो जाता है, हमारे पेरेंट्स हमसे अलग तरीके से बर्ताव करने लगते हैं, सोसाइटी एक पूरे होल डिफरेंट लेवल पे हम लोगों के साथ बर्ताव करने लगती है। तो आप इस चीज को किस तरीके से देखते हैं? आपके क्या विचार हैं इसके ऊपर, ऐश्वर्या? Yeah. I mean, I think there are two different things. I mean, there is society and there are parents and teachers. Parents and teachers are our well-wishers, right? There are some people who will always want the good for us, but society will not always want the good for you. They will try to nick out that one thing जो आपने गलत कर दी, और वो आपकी वो 99 को नहीं देखेंगे, वो उस एक चीज को देखेंगे और वो उसके ऊपर आपको गिल्ट कर करके आपको ट्रॉमेटाइज करने की कोशिश कर देंगे. They don't mean to do it, but because you don't know them very well, और आपको अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं होता, it might affect you. But yeah, I would say parents, like you said, for me personally, nothing really changed when when I entered teenage life. I mean, I know I am honest to my parents. I know that they have expectations from me, and I am glad that they do, because that is something which pushes me, which pushes my limits, and I love that. I love to be the person who can wake up and say that, my parents are proud of me, and yesterday they were, and I'll do something great today as well. But a very good, example would be of two things. If like parents ke case mein, which I feel teenagers ke sath kya galti ho jati hai, that there are two things in life. One is our wants, the things that we want, and the second thing would be what the things that we need. So parents basically हमें वो चीजें देते हैं, वो एडवाइस देते हैं जो हमें, जिसकी जरूरत होती है. हम जो मांगते हैं, हम जो करते हैं, हमें वो करना होता है. तो वो जो करना और जो जरूरत होती है, नीड एंड वांट की जो बात होती है, वहां पे आई थिंक कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन हो जाता है. सो आई वुड रिक्वेस्ट, like if I would I had to tell that to my parents, I would say that this is something that there should be a balance, that my needs will not always be logical, but then again, you don't have to always be logical to be good at something, right? So this would be something that sometimes you just have to understand, and sometimes you have to let go. But I think if there is correct parenting, and if there is the confidence in child to do good, so ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप कहीं पे आपकी तरफ सोसाइटी का नजरिया चेंज हो जाएगा. change is inevitable, it will come throughout life, but what will change is the way you look at the world. So if your perception of who you are is changing, so that is a good thing. Why can't you change for the better? Why can't you make, a change out of something that your parents will be proud of? So I would say that teenagers need to be saturated with love, so that वो जो misunderstanding होती है और जो miscommunication होती है, उसकी वजह से hate और trauma ना create हो. So just keep communicating with your child, and just keep knowing कि उसको जरूरत क्या है, वो क्या मांग रहा है, because ये ऐसा टाइम होता है जब हम इनसिक्योर होते हैं ये जानने के लिए कि हम जो बोल रहे हैं क्या वो सही है या क्या हमसे एक्सपेक्ट करेंगे. इट इज वेरी ऑकवर्ड, और उस ऑकवर्डनेस को हटाने के लिए आई थिंक पेरेंट्स एंड टीचर्स शुड मेक अस कम आउट ऑफ आवर शेल, एंड दे शुड, उस चीज में हैंड होल्डिंग की जरूरत वहां पड़ती है कि दे शुड tell us that being awkward is okay, and they should tell us that having wrong opinions and being wrong sometimes is also okay. That much freedom we should have. जी, बिल्कुल ऐश्वर्या, मैं इस बात से सहमत हूँ कि हैंड होल्डिंग की जरूरत यहाँ पे है, इस जगह पे हैंड होल्डिंग की जरूरत है. और अगर मान्या, अक्षता, आप दोनों में से कोई अपने विचार इस प्रश्न पर रखना चाहे तो बिल्कुल आपका स्वागत है. नहीं?
कोई बात नहीं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो अक्षता, आपसे है मेरा ये प्रश्न कि जो पहनावा होता है टीनेजर्स का, जो ड्रेसिंग सेंस होता है, इसमें एक तो होता है कि ग्लोबल ट्रेंड्स का असर हो जाता है, सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बच्चे काफ़ी ज़्यादा, और एक रेबेल बिहेवियर होता है, जो विरोधी स्वभाव हम जिसको हिंदी में कहते हैं ना कि यार एक बिल्कुल ऑपोजिट जाने का वो होता है कि मेरे को ये चीज़ क्यों नहीं करने दे रहे? मेरे को ये कपड़े क्यों नहीं पहनने दे रहे? मेरे को इस तरीके से बिहेव क्यों नहीं करने दे रहे? तो अगर हम इसको पर्टिकुलरली ड्रेसिंग सेंस के उसमें लें, ड्रेसिंग सेंस के कॉन्टेक्स्ट में लें, तो आप इसको और सोसाइटी को किस तरीके से देखते हैं? आज के टीनेजर्स में जो ड्रेसिंग सेंस है और आज की जो सोसाइटी है, उसको अगर आप देखते हैं, तो अक्षता आप उसे किस नज़रिए से देखते हैं? अक्षता। स्वप्निल, सो क्लोथिंग इज अ फॉर्म ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन। हम जिस टाइप के कि कहीं भी बाहर जाते, कोई हमारी ड्रेसिंग सेंस से हमें ज्यादा जज करेगा, पर लास्ट में तो यही मैटर करता है हम उनको कैसे ट्रीट करा। और अभी जैसे हमारे पेरेंट्स का ही बोलता है कि इनको तो बस ये ट्रेंड्स वगैरह को देख के इनको बस फैशन डुप्लीकेट करना है। तो ऐसा भी नहीं है कि हम 90s के ट्रेंड से ही चलते रहे। चेंज हो रहा है। अगर दुनिया इवॉल्व हो रही है, दुनिया डेवलप हो रही है, तो हम पीछे क्यों रहे फिर? और ड्रेसिंग सेंस ऐसी चीज है जो हमारे बिहेवियर को कभी चेंज नहीं करेगी। मैं जैसी हूं मैं वैसी रहूंगी और मैं उसकी तरह ही ड्रेस करूंगी। मैं कभी ऐसा ही, अब मैं क्लब में जाने के लिए या फिर पार्टी में जाने के लिए स्वेट्स पहन के तो नहीं जा सकती ना। वैसे ही अगर मेरा कोई मान लो कोई विलेज फेस्टिवल है और मुझे अपने किसी रिलेटिव्स के घर जाना है, तो मुझे उसके अकॉर्डिंग ड्रेस होना, मुझे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ड्रेस होना अच्छा लगता है। मुझे पीपल के अकॉर्डिंग ड्रेस होना अच्छा नहीं लगता, और वो जरूरी भी नहीं है। और आज के टीनेजर्स को ऐसा लगता है कि जैसे उनके फ्रेंड्स ड्रेस कर रहे हैं हमें वैसे ड्रेस करना चाहिए, लाइक हमें भी ट्रेंडी और कूल लगना है। ऐसा नहीं होता। जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आपको लगता है कि नहीं, जिसमें आप कॉन्फिडेंट फील करते हो, आपको वैसे ड्रेस करना चाहिए। और पेरेंट्स को कहीं ना कहीं ये समझने की जरूरत होती है कि जो आपका बच्चा है वो जरूरी नहीं है कि आपकी जैसे आप उसको बढ़ते हुए देखना चाहते हैं वैसे बढ़े। लाइफ तो ट्विस्ट एंड टर्न से गुजरती रहती है, और हमें क्या पता है अगले दिन क्या आएगा। तो पेरेंट्स को लगता है कि जैसे वो बड़े हुए हैं उनका बच्चा भी वैसे ही बड़े हुए, बट जबकि ऐसे नहीं होता है। अगर वो 90s के है, हम भी 90s के चलते हैं, चलो। नहीं, बिल्कुल अक्षता, मैं यहाँ पे काफ़ी हद तक सहमत हूँ आपसे कि अब ये है कि ट्रेंड और फैशन जो है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो समय के साथ-साथ बदलती रहती हैं। 90s का दौर कुछ और था, आज की बात कुछ और है, आगे कुछ और होगा। तो ये होता है कि हमें जो हम बचपन से फ़ॉलो करते आए हैं कि एक चीज़ होती है कि नहीं यार, हमने ये फैशन अपनी मैक्सिमम लाइफ़ में यही फैशन देखा है। तो नए फैशन को एक्सेप्ट करना, नए ड्रेसिंग सेंस को एक्सेप्ट करना थोड़ा-सा एक वो हो जाता है, थोड़ा अटपटा-सा हो जाता है सबके लिए। और जहाँ तक बात रही, आपने एक बहुत अच्छी बात कही शुरू में कि क्लोथिंग जो होती है वो आपके सेल्फ एक्सप्रेशन का एक तरीका होती है, तो बिल्कुल, मैं इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। आगे अगर ऐश्वर्या, मान्या, आप दोनों में से कोई अपने विचार इस प्रश्न पर रखना चाहे तो आप दोनों का स्वागत है। कोई भी। ऐश्वर्या, मान्या? ऐश्वर्या? हाँ जी, बिल्कुल, आइए। Yeah, am I audible? Am I यप, audible? ऐश्वर्या, हाँ, आवाज़ आ रही है। या एग्जैक्टली आई थिंक अक्षता ने ये बहुत अच्छा पॉइंट रखा कि आप जहाँ जा रहे हो आप उसके हिसाब से ड्रेस करते हो, और इस टाइम पे आई थिंक वी आर एक्सपेक्टेड, and I would say that coming from a family experience, that I am told कि कैसे तैयार होना है, there is nothing wrong with that. I mean, I personally believe that वो मेरे भले के लिए बता रहे हैं, and because अभी मुझे हो सकता है इतनी सेंस ना हो कि मुझे कैसे तैयार होना है, and I would appreciate if somebody helps me on that. But Akshita is totally correct. I will not be forced in the way that they want me to dress. I will always appreciate what they are telling me. पर इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं अब वही सूट पहन के ही बाहर नहीं जाऊंगी. But हाँ, जब सूट पहनना है, then I know that that is nothing less, and I know that वो कोई छोटी चीज नहीं है. I'm going to be proud of it because it's my culture and I love it. And nobody will tell me मैं कैसी लग रही हूँ, because it is my comfort and it is my decision.
Same goes for society being ki if you're dressing nicely, so you're obsessed with your looks. If you're dressing comfortable, so like you're not putting enough effort, ध्यान तो कहीं और है. So I think this is something that we need to get out of and understand कि हमें एक दूसरे को जज करने से ज्यादा I think अपनी situations को जज करना चाहिए और अपने according ड्रेस होना चाहिए. Dress for yourself and just be careful of what the people you believe in are telling you, because they just want what's best for you, and that is something we should respect. जी, बिल्कुल ऐश्वर्या, यहाँ पर ये बात आ जाती है, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ यहाँ पर, आई एग्री। मान्या, अगर आपको इस चीज़ पर कुछ कहना है? नहीं, चलिए कोई बात नहीं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मेरा ऐश्वर्या आपसे कि एक कॉल की बात होती है। हम अक्सर कहते हैं कि टीनेजर्स को अपने फ्यूचर का पता होना चाहिए कि आप अपने फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, और जो हमारी अभी स्टेज है, हम लोग प्लस 2 में, हम चारों अभी प्लस 2 में हैं, तो यहाँ पर अक्सर टीनेजर्स को पता लग जाता है कि यार मेरे को फ्यूचर में ये करना है। वो जो कॉल होती है कि यार दिस इज़ द पाथ फॉर मी, मेरे को इस पाथ पे चलना है। तो वो पाथ कोई कैसे फाइंड आउट कर सकता है? अब बहुत से टीनेजर्स को इस चीज़ में दिक्कत आती है। तो आप क्या कहेंगी इस चीज़ पर कि कोई टीनेजर जिसको ये पाथ फाइंड आउट करने में दिक्कत आ रही है, वो एक तरीके से वो समझ नहीं पा रहा है कि यार मैं अपना फ्यूचर किस तरीके से डिसाइड करूँ, मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है फ्यूचर में करने के लिए। आप क्या कहेंगी इस चीज़ पर? ये जो कन्फ्यूजन होता है या इस पाथ पर चलने के लिए या वो जो कॉल होती है उसके बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं? Yeah, so I think that Swapnil, that ये जो call वाली बात है, honestly I didn't get a call right now. I don't know what I'm going to do, and I am pretty sure half of our class has not gotten that call, and we are waiting for that call. So if somebody can please call us and tell us what we have to do with life and have the least regrets, please call us. But you're completely right. I mean, we are finding that call, and I've talked to counselors and I've talked to my parents, and they all tell me the same thing, that when it's the right time, you'll get to know what you're meant to do. But abhi ke liye, focus on the path that's meant for you. Focus on your qualities. And I heard a very recently I got a career counseling done, and मुझे उसमें भी बताया गया था कि आप अपने पैशन को, जब आप अपनी स्किल को, अपनी इंटेलिजेंस को मर्ज करते हैं, तो हैप्पीनेस कम्स आउट, राइट? एंड मनी इज अ साइड प्रोडक्ट. I mean, there is a very Rhonda Byrne, the lady who wrote Secret, the book. I mean, I would like to quote her on this. She said that कि मुझे चाहिए कि हर एक इंसान को अपनी लाइफ में बहुत जल्दी बहुत पैसा मिल जाए, so that they understand कि हम लाइफ में पैसे के पीछे नहीं भाग रहे हैं, एंड पैसा हैप्पीनेस नहीं दे सकता. एज अ टीनेजर, आई मीन, मैं ये बोल सकती हूँ कि पैसे से शायद खुशी मिल जाए, बट दैट इज नॉट, वो आपको सैचुरेट नहीं कर पाएगा. एंड अगर हम सारे पहले से ही हमारे पास इतना पैसा हो जाए कि हमें लगे कि हम ऐश की जिंदगी जी रहे हैं, तब हमें समझ आएगा कि ऐश करने में और खुश होने में बहुत डिफरेंस होता है. सो इफ वी कैन जस्ट हैव दैट पार्ट ऑफ आवर सेल्फ कि मतलब नाउ, क्योंकि स्वप्न 60% ऑफ आवर लाइफ is going to be our professional life. So what we decide to do, and after being a teenager, वो 60% of our life, सोचो अगर आपको मंडे को बेड से बाहर निकलने में ही प्रॉब्लम हो रही है, एंड यू आर गेटिंग द मंडे ब्लूज, so how much do you hate your job? Why do you want to get Monday blues? I want to get a job where I am excited to go to my work office or whatever it is. I don't want to feel bad that it's Monday. I mean, it doesn't have to be work. It has to be life. I mean, enjoying life work. So I personally believe that Sadhguru, he gave a very good example. उन्होंने कहा था कि जब आपको फ्लैश चाहिए होते हैं, तो आप ही वाज गिविंग एग्जांपल कि कैसे टीनेजर्स को रिस्क लेने पड़ते हैं, और कभी कभी इस लाइफ में अगर आप रिस्क, आपको वो इंडिविजुअल्स के ऊपर होता है कि कौन सा रिस्क कितना लेना है. सो मान लो आप कहीं मार्केट जाते हो एंड यू आर बाइंग फ्लावर्स, सो यू सी 5,000 का एक बुके, आई एम नॉट पेइंग, मैं 5,000 नहीं दूंगी मैं बुके के लिए. सो दैट इज योर पर्सनल चॉइस, राइट? तो उसी चीज की तरह आप हो सकता है अपने करियर के लिए, अपने सब्जेक्ट्स के लिए और अपने यूनिवर्सिटी ऑप्शंस के लिए, you'll just know कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे 5,000 नहीं पे करने फ्लावर्स के लिए. सो सिमिलरली आई कैन डिसाइड कि मुझे इस यूनिवर्सिटी में नहीं जाना, बट
वो डिपेंड करता है फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट कि आप कौन सा रिस्क ले रहे हो, लाइफ में आपको कौन सी कॉलिंग मिलेगी एंड कब तक मिलेगी. सो आई पर्सनली बिलीव दैट ये हर एक इंसान का अपना पाथ होता है टू पेव, टू फाइंड आउट व्हाट दे आर मेंट टू डू. और कभी ना कभी आई बिलीव इन डेस्टिनी एंड आई बिलीव दैट हम वहां पहुंच जाएंगे जहां हमें पहुंचना है. सो बट अ पर्सनल रिक्वेस्ट ऑन दिस पॉइंट वुड बी दैट career has to be an outcome of your happiness, your passion and your skill. ये हमारे को करियर के पीछे भागना नहीं चाहिए, हमें उस चीज के लिए भागना चाहिए कि क्या हमें इतनी खुशी देगा कि हम मंडे को सुबह उठे और सोचे ओ माय गॉड वाओ आई गेट टू डू व्हाट आई लव अनदर वीक. दैट इज अमेजिंग. आई मीन इफ वी कुड डू दैट आई थिंक द वर्ल्ड कुड बी सच अ बेटर प्लेस. जी, बिल्कुल ऐश्वर्या, मैं इस बात से सहमत हूँ आपकी कि जो आपको अच्छा लगे, जिस काम में आपका दिल लगे, आपको वो करना चाहिए, बिल्कुल। दुनिया बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हो जाती है इस चीज़ पर, बट एट द लास्ट वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल है कि आप क्या करना चाहते हैं और आप क्या नहीं करना चाहते हैं। बिल्कुल, और इसी के साथ मैं हमारे दर्शकों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ यहाँ पर कि हमारे साथ हमारे दर्शक लगातार जुड़े हुए हैं। हमारे साथ समृद्धि जुड़ी हुई है, हमारे साथ सेबल दोरजे जुड़े हुए हैं, हमारे साथ वंश रावत जुड़े हुए हैं। ये सभी हमारे क्लासमेट्स हैं, हमारे सहपाठी हैं, हम लोगों के साथ अच्छा लगता है कि अगर आप लोग जानते हैं कि आपके सहपाठी क्या सोचते हैं, आप लोग जानते हैं कि आपके साथ के टीनेजर्स क्या सोचते हैं। हम लोग यहाँ पे आज सिर्फ़ हम 4 अपने विचार नहीं रख रहे, हम यहाँ पे पूरे एक तरीके से जितने भी टीनेजर्स हैं, उनको रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। तो या इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर अस और आगे अपनी वार्ता को कंटिन्यू रखते हैं, आगे बातचीत करते रहते हैं और मेरा अगला प्रश्न जो है वो मान्या आपसे है कि जो सोशल मीडिया है, आज की डेट में देखिए, कोई भी वार्ता हो और उसमें सोशल मीडिया का ज़िक्र ना हो, ये शायद ही मुमकिन है। तो जो सोशल मीडिया है और जो ग्लोबल ट्रेंड्स हैं, हमने पहले ट्रेंड्स की बात कर ली फैशन के साथ, लेकिन सोशल मीडिया के साथ ये ट्रेंड्स किस तरीके से कनेक्टेड हैं और इनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है आज के एक टीनेजर के ऊपर। आज का जो एक टीनेजर है, वो अपनी लाइफ अगर जी रहा है, तो उसमें एक बहुत वाइटल रोल सोशल मीडिया और ग्लोबल ट्रेंड्स भी निभा रहे हैं, उसकी लाइफ लाइफ को शेप करने में, प्रॉपर्ली शेप करने में। तो मान्या आप क्या कहना चाहेंगे जो इम्पैक्ट है सोशल मीडिया और ग्लोबल ट्रेंड्स का उनका टीनेजर्स के ऊपर? मान्या। यस, ज़रूर। ग्लोबल मीडिया सोशल मीडिया और ग्लोबल ट्रेंड्स का ऑब्वियसली हमारे ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। लाइक सोशल मीडिया इज़ लाइक द न्यू नॉर्मल, ऑलमोस्ट एवरीवन इज़ देयर। हर कोई वहाँ पे अलग-अलग चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा है, हर कोई अलग-अलग लोग एक्सप्लोर कर रहा है, अलग-अलग तरीके के ट्रेडिशंस एक्सप्लोर कर रहा है एंड जितना ये चीज़ें अच्छी हैं, उतनी ही बुरी हैं या शायद उससे ज़्यादा बुरी हैं। और लोग गलत जगह भी जा रहे हैं, लोग बहुत सही जगह भी पहुँच रहे हैं। एंड इन द आई वुड जस्ट लाइक टू से कि अगर हम कोई भी चीज़ सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होके कर रहे हैं, दैट इज़ गुड। बीइंग अ पार्ट ऑफ द ट्रेंडी सोसाइटी इज़ नाइस एंड इट इज़ फन। But then why on the other hand not make our own trends and have people follow us then actually follow other people? It is okay to be influenced with people, but अगर आप लोगों से इन्फ्लुएंस हो रहे हो, it doesn't mean कि आपको उन्हें कॉपी करने की ज़रूरत है। हर किसी को कॉपी करना इज़ नॉट ऑलवेज़ द आंसर। जस्ट बिकॉज़ आपको कोई सही लग रहा है डज़ नॉट मीन उसे कॉपी करने से आप सही हो जाओगे। आपको अपना इंडिविजुअल अपनी सिग्निफिकेंस खुद प्रूव करनी है। एंड आई वुड जस्ट लाइक टू से कि अगर कोई भी चीज़ अगर हम किसी और चीज़ से इन्फ्लुएंस होके किसी भी तरीके से कोई चीज़ कर रहे हैं, तो उसमें हमारा खुद का कुछ ना कुछ योगदान या कुछ ना कुछ एक पार्ट देयर शुड बी अ सिग्निफिकेंस ऑफ अस जो हमारी आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करे, ताकि हम उस चीज़ को अपने नज़रिए से और अपने नज़रिए को दूसरे लोगों तक पहुँचा पाएँ। जी, बिल्कुल मान्या। सोशल मीडिया पर अब ये भी डिपेंड करता है कि आप इन्फ्लुएंस किस तरीके से और किससे हो रहे हैं। आपने बिल्कुल सही बात कही कि किसी और से इन्फ्लुएंस होकर उनकी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में ऐड कर देना जस्ट बिकॉज़ यू थिंक यार वो जो चीज़ कर रहा है, मुझे वो सही लग रही है और अगर मैं वो करूँगा, मैं भी सही बन जाऊँगा। तो नहीं, ये बात बिल्कुल सही नहीं है और मैं यहाँ पे बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। ऐश्वर्या, अक्षता अगर कोई अपने विचार यहाँ पर आगे रखना चाहे तो बिल्कुल आप रख सकते हैं। नहीं? चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ओके, ऐश्वर्या बिल्कुल हाँ, स्वागत है। Yeah, thank you, Swapnil.
आई वुड जस्ट लाइक टू से कि मान्या ने बिल्कुल सही बात बोली ट्रेंड्स के बारे में, बट आज आई थिंक रिसेंटली ओनली आई सॉ दैट जब ये ऑस्ट्रेलियन वाइल्ड फायर हो रही थी, सो ऑल ऑफ अस वर हैशटैग सेव एनिमल्स, हैशटैग बर्न, आई मीन लेट द वाइल्ड फायर डाउन और व्हाटएवर इट वाज, तो हमने बहुत ट्रेंड किया उस चीज को, राइट? सो सोशल मीडिया, आई मीन इट्स अ फनी थिंग कि 2021 तक भी ऑस्ट्रेलियन वाइल्ड फायर वाज कंटिन्यूइंग, पर उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा था. Why? Because that was not a trend anymore. So I believe that this is dangerous. That आपको ठीक है, trend is important, TikTok is important, and those videos, I mean personally half of my day goes in those things and I enjoy that. But I'm just saying that हमें अपना एक वो पार्ट रखना चाहिए जो इस गंभीरता को समझता हो कि वो ट्रेंड सिर्फ फोन पे देखने के लिए नहीं है, वो आपकी पर्सनल लाइफ में आप उस चीज को कहीं इम्प्लीमेंट कर रहे हो, देन उस ट्रेंड का कोई पॉइंट है, क्योंकि जिसने वो स्टार्ट किया उसका कोई ना कोई विजन था. अगर आप वो विजन ना समझ के सिर्फ लाइक्स और कमेंट्स के लिए उस चीज को आगे करते जा रहे हो तो आप खोखले हो. और एज अ टीनेजर यही तो टाइम होता है जानने का कि अगर आप कहीं ना कहीं वो गंभीरता को समझ पा रहे हो और अपनी पावर को, अपनी वॉइस को यूज कर पा रहे हो, या फिर आप सिर्फ एक वॉलपेपर बन के आप उस चीज के पीछे फॉलो हो रहे हो. फॉलो भी आप उस चीज को करो, इस तरह से करो कि जो whoever you are following उनको प्राउड हो अपने गोल पे, एंड यू नो द ट्रेंड दैट दे हैव स्टार्टेड, क्योंकि अभी भी वो जंगल जल रहे हैं लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज नाउ इट्स नॉट अ ट्रेंड. अब हम दूसरी चीजों में और डेनिम जैकेट्स एंड यू नो we have gone for a different kind of jeans now. That is what the trend is right now, but we have completely forgot about that. So I would say कि हाँ, जो हमें voice मिली है बस उसे कहीं ना कहीं इस तरह से यूज करना चाहिए कि वो हमारी सोशल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ में भी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो, और हमें इसे बस लाइक्स और कमेंट्स से थोड़ा बढ़कर देखना चाहिए. जी, बिल्कुल। मैं यहाँ पे सहमत हूँ कि सोशल मीडिया पे सिर्फ़ लाइक और शेयर करने से मतलब कमेंट करने से और हैशटैग को ट्रेंड करवा देने से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, जब तक आप उस विज़न को समझ ना पाएँ। जिस वजह से वो हैशटैग्स बने हैं या ट्रेंड हो रहे हैं, अगर आप उस विज़न को नहीं समझ सकते या फिर दिल से उस चीज़ को फ़ॉलो नहीं कर सकते, तो उस सब का कोई मतलब नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पे आप खोखले साबित हो जाते हैं। और यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे व्यूअर्स जुड़े हुए हैं हम लोगों से, हमारे दर्शक जितने भी हैं, मैं नए दर्शकों का स्वागत करना चाहूँगा और खुशी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है और भी काफ़ी सारे दर्शक हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो मैं वार्ता को आगे बढ़ाता हूँ और मेरा अगला सवाल जो है, वो अक्षता, आपसे है कि एक टीनेजर बनने के बाद आप खुद के बिहेवियर में क्या चेंजेस महसूस करते हैं? लाइक बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है एक छोटे बच्चे के बिहेवियर के बीच में और एक टीनेजर के बिहेवियर के बीच में। मैं छोटा भी नहीं कहूँगा, अगर मैं 11-12 साल की उम्र के बच्चे भी ले लूँ। उनके उम्र के बिहेवियर में और हमारी उम्र के बिहेवियर में, हालाँकि 16 साल और 14 साल के बीच में सिर्फ़ 2 साल का डिफरेंस है, मुश्किल से 2 साल का डिफरेंस है। लेकिन टीन एज में जैसे ही आप एंटर होते हैं, तो क्या आप खुद के बिहेवियर में डिफरेंसेस महसूस करते हैं? अक्षता। स्वप्निल, अभी जो ये टीनेज लाइफ होती है इसमें हमारे बिहेवियर के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं. जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हम बहुत ज्यादा ऐसे भोले भाले बहुत इनोसेंट टाइप के होते हैं, पर नहीं, जब हम फाइनली वो टीनेज वाली उसमें एज ग्रुप में एंटर करते हैं तो हमें लगता है ऐसा कि कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारे जो अपने वो हमें कभी लगता है, बल्कि जो छोटा बच्चा होता है वो हमेशा वही करेगा जो उसके पेरेंट्स बोलेंगे. और ये वो टाइम होता है जिस टाइम पे हमें एक्सप्लोर करने की बहुत ज़्यादा चाहत होती है. हम चाहते हैं कि हम पूरे अपनी सोसाइटी से और जो हमारे पूरी ज़िंदगी में पूरे वर्ल्ड में जो चल रहा है, हम उससे यू नो हमें पता चले कि वो वहाँ पे हो क्या रहा है. और इसी चक्कर में हम कई बार ये भी सोचते हैं फिर हमें ऐसा भी लगता है कि हमें ये चीज़ें भी एक्सपीरियंस करनी है, जो कई बार हमें किसी गलत तरफ भी ले जाती है, ऐसी नशे की तरफ. पर कई बार ये चीज़ें हमें किसी पॉजिटिव और किसी अच्छी साइड भी ले जाती है. टीनेज लाइफ में हमारे बिहेवियर में
मैक्सिमम चेंज आता है। इस टाइम पे हमारी जो मेन और जो पर्सनालिटी है वो इस टाइम पे बिल्डअप होना स्टार्ट करती है। अब वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमें उसको कितना ज्यादा अच्छा बनाना है, हमें उसको कितना इम्प्रूव करना है, हमें कहाँ कहाँ हमारी वो गलतियां हैं जिनको हमें सुधारना है। और हमें कई बार ये इन दोनों इस गलत और सही में जो डिफरेंस बताना होता है वो काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। कई बार हमें अपने खुद के पेरेंट्स ही गलत लगते हैं। हमें कई बार लगता है जो हमारे फ्रेंड्स वगैरह है वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, जबकि ऐसा मैक्सिमम टाइम नहीं हो। तो टीनेज लाइफ ऐसी होती है जहाँ पे आपके पेरेंट्स को काफी ज्यादा ध्यान देना पड़ता है आपके ऊपर। आपके पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि उनके बच्चा कर क्या रहा है, उसके बच्चे के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। ये जो टीनेज लाइफ है ये काफी ज्यादा मैटर करती है आपकी पूरी पर्सनालिटी बिल्डअप करने में। और इसमें ये छोटी छोटी आपकी फैमिली, आपकी फ्रेंड्स, आपके पेरेंट्स, ये काफी ज्यादा मैटर करते हैं कि वो आपको कैसे ट्रीट करते हैं, आप किस टाइप के स्टफ में इंटरेस्ट लेते हैं, आप किस टाइप के बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, आपको ज्यादा क्या पसंद है, आपका बिहेवियर कैसा है। और छोटी छोटी बातों पे कई बार टीनेजर्स ऐसे हो जाते हैं कि उनको लगता है, और फिर पेरेंट्स जो है वो डांटना स्टार्ट कर देते हैं, हमें बोलते हैं कि तुम तो गलत हो, तुम तो बच्चे हो, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता। ऐसा नहीं उस टाइम पे उनको डांटने की बजाय अगर वो ज्यादा अच्छे से समझाए और उनको बताए, उनके जिसको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस समझाने में ज्यादा एफर्ट दे तो बच्चे के लिए उतना ज्यादा अच्छा होगा। डांटने से कुछ भी नहीं होगा। अक्षता, ये डांटने से कुछ नहीं होगा, ये वाला जो पॉइंट है, अब यहाँ पे भी काफी सारी चीजें डिफर कर जाती हैं। अब हो सकता है काफी सारे बच्चे, अब जिसको टिपिकल हम हिंदी में कहते हैं ना ढीठ, अब ऐसा हाँ, नहीं है कि हर बच्चा वो भी जरूरी होती है, पर एक बार वो समझाने की भी ट्राई करनी चाहिए। कई बार ऐसी चीजें होती है जो अगर आप उसको समझाओ तो उसको समझ आ जाती है, और कई बार तो डांटना भी पड़ता है, मारना भी पड़ता है, पनिशमेंट भी देनी पड़ती है। तो इन दोनों चीजों के बीच में एक बैलेंस होना जरूरी होता है। जी, मैं इस बैलेंस वाले तर्क से बिल्कुल सहमत हूं। मैं पहले थोड़ा सा एक अटपटा सा मुझे लगा था आपका तर्क, लेकिन ये जो आपने संतुलन वाली, बैलेंस वाली बात ऐड की, मैं इससे बिल्कुल 100% सहमत हूं। तो मेरा अभी चलिए पहले इस प्रश्न पे आप लोगों के विचार ले लेते हैं। ऐश्वर्या, मान्या, आप दोनों में से कोई अगर इस प्रश्न पर अपने विचार आगे रखना चाहे। ऐश्वर्या? नहीं? मान्या? नहीं? चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ऐश्वर्या, ये प्रश्न मेरा आपसे है कि जनरेशन गैप के बारे में एक टीनेजर होने के नाते आप क्या सोचते हैं? जनरेशन गैप एक बहुत आज की डेट में एक मेजर फैक्टर माना जाता है टीनेजर्स की लाइफ को शेप करने वाला, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं बीइंग अ टीनेजर? या तो आई थिंक जनरेशन गैप इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम बोल लो या फिर सोल्यूशन बोल लो, बिकॉज इट इज जस्ट द वे यू सी इट दैट इट इज गोइंग टू हेल्प। कहीं ना कहीं वो जनरेशन गैप ने उनको मेच्योरिटी दी है जो वो हम तक पास ऑन कर रहे हैं, एंड वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर इट। बट आई थिंक कि कहीं अब स्वप्न टाइम्स आर चेंजिंग, जस्ट लाइक आई सेड, जब मैं 13 साल की थी और जो आज की 13 इयर्स ओल्ड है, आई मीन इयर्स ओल्ड है, उनको दे हैव अ डिफरेंस। आई मीन what I used to what I was exposed to, and what my parents were exposed to, and what now they are exposed to, there is a difference, right? I mean, मेरे को वो सेम चीजें नहीं पता, और मेरे पेरेंट्स को वो सेम चीजें शायद नहीं पता होंगी जब वो 13 साल के थे, और जो आज के बच्चों को पता है। सो आई गेस कि कहीं ना कहीं टाइम चेंज हो रहा है, सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, एंड हमारे ओपिनियंस एंड सोसाइटी बोल लो या फिर द वर्ल्ड एक्सपेक्टेशंस बोल लो, वी आर बिकमिंग ग्लोबल सिटीजंस, वी आर नॉट जस्ट अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री एनीमोर। एंड मेरे हिसाब से दिस इज अ बिग थिंग दैट इज इन्फ्लुएंसिंग अस। तो ये जो जनरेशन गैप है, ये नेगेटिवली जब हमें इन्फ्लुएंस करने लग जाता है, बिकॉज चेंज इज इनएविटेबल, राइट? आप उसे रोक सकते, चेंज होना ही है। सो व्हाई नॉट, जब वो चेंज हो रहा है तो पेरेंट्स में या जनरेशंस में ये एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि यस दे आर गोइंग टू बी डिफरेंट। उन्हें अपडेटेड रहना चाहिए, क्या चल रहा है, क्यों मेरा बच्चा ऐसे बिहेव कर रहा है, एंड इफ दे आर बिहेविंग अ सर्टेन वे,
and how much of this is right for them. Because I'm not saying कि फोन पे हमेशा रहना सही चीज है, I'm not saying कि बिल्कुल फोन ना देना भी सही चीज है. I mean, this is a time where we are supposed to be making mistakes, पर उन mistakes के through हमें guide करना, उसके लिए ये generation gap is a very dangerous thing. क्योंकि आप इस चीज से अपने बच्चे को completely traumatize कर सकते हो. अगर कल के लिए मेरे parents मुझे समझाए बिना मुझे मना कर दें, so that is going to create a distance between me and them, because it is I will start questioning, okay, they don't trust me, वो मुझ पे भरोसा नहीं करते, वो शायद मैं इस लायक नहीं हूँ और whatever, तो I will start questioning them and me, तो हमारा relationship compromise हो जाएगा. Instead of that, अगर एक communication ऐसी बनाई जाए कि उनमें ये acceptance हो कि yeah, she's doing what she's doing, but she's, I mean, in a controlled environment, everything is happening with their trust on me, और जब उनका trust होगा, so if I'm a good child and if they have raised me right, तो I don't think that there is any way कि मैं गलत करूंगी, मैं और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होंगी कि कहीं वो ट्रस्ट टूट ना जाए. एंड उसी के लिए आई थिंक जनरेशन गैप की वजह से हमें एक्सेप्टिंग होना पड़ेगा और टुवर्ड्स आवर पेरेंट्स, और हमारे पेरेंट्स को अपडेटेड होना पड़ेगा एंड एक्सेप्टिंग होना पड़ेगा टुवर्ड्स अस. आई मीन वी डिजर्व अ लिटिल how do you say, more hand holding on this phase, but I just don't mean कि हमें हाथ पकड़ना है, हमें भी अपने पेरेंट्स का हाथ पकड़ के उनको दिखाना होगा कि हम गलत नहीं कर रहे हैं, और अगर आप कुछ गलत नहीं कर रहे तो उसको क्यों छुपाना. why do you think that your parents will disagree with you when you're right, and they'll support you, of course they will. जी, बिल्कुल ऐश्वर्या, यहाँ पर आपने एक बहुत अच्छी बात कही. बीच में एक प्रश्न आया था माही कुरेला की तरफ से कि हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन अ चाइल्डिश माइंड एंड अ मैच्योर माइंड. लाइक इन्होंने एक बात कही थी, देखिए अभी दोबारा इनका ये क्वेश्चन यहाँ पे पॉपअप हो गया है कि जब भी whenever I try to be myself, people say don't be childish. लाइक टीनेज में ये चीज होती है, हाँ बिल्कुल होती है. हम सभी ने ये चीज एक्सपीरियंस की है कि जब भी आप अपने तरीके से रहने की कोशिश करते हैं ना, तो एक वो होता है कि यार डोंट बी चाइल्डिश, ऐसे बच्चों वाली हरकतें मत करो, बड़ों की तरह बिहेव करो. तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? माही का आंसर आप कैसे देना चाहेंगे? ऐश्वर्या, आप इसका आंसर देना चाहेंगे अभी? जी बिल्कुल, स्वागत. Mahi is completely right. I mean, this I also feel कि अगर आप कहीं ना कहीं अगर आप कोई चीज like बच्चों की तरह आपको ट्रीट किया जाता है, exactly what I said कि you are treated like a child but expected to behave like an adult, कि आप करो तो हरकतें बड़ों वाली, पर हम आपको बच्चों की ही नजरों से देखेंगे और आपको हम चीजें अलाउ भी नहीं करेंगे. And I don't talk about, I mean, just small things and scolding वाली चीजें. I talk about big life decisions. अब we know we are in +2, when we were in 10th, we all personally know कि हम पे क्या प्रेशर था at that time to make our decisions, कि अरे तुम्हें क्या पता है, तुम्हें तो पता होना नहीं, अभी तुम्हें क्या पता चलेगा लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है. आई मीन वो 90 है तो साइंस रखो, गर्ल है तो मेडिकल, बॉय है तो नॉन मेडिकल, दोस थिंग्स दे वर समवेयर. आई सॉ दैट इन माय ओन पीयर ग्रुप, आई सॉ दैट हैपनिंग विद माय फ्रेंड्स एंड आई वाज नॉट हैप्पी अबाउट इट, बिकॉज आप मुझे ये मेरी लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट शेपिंग डिसीजन था. एंड अगर मेरे पेरेंट्स उस टाइप के होते कि वो मुझे नहीं अलाउ करते, तो हो सकता है कि मेरी लाइफ रुइन हो जाती ऑन जस्ट ऑन दैट बेसिस. maybe I would have been forced in a wrong direction. So I think it's a great question, and I mean this I would say कि हम we should not be treated as children, but yeah, उस child like एक जो आप जिस तरीके से आप you love a child, उस तरीके से हम पे trust और love होना चाहिए. But I mean we should be given the independence to make our decisions, बट उसके थ्रू आप हमें बताओ कि क्यों गलत है, क्या तुम्हारे लिए सही है. एंड बिकॉज ऑफ कोर्स आवर पेरेंट्स हमें बेहतर जानते हैं, तो उनका डांटना बनता है, व्हिच इज कंप्लीटली राइट. बट वो क्यों डांट रहे हैं, ये ठीक से समझाना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, और वो समझना और वो समझ के उसे रिस्पेक्ट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है. तो आई थिंक इट्स अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट व्हाट दे आर सेइंग एंड दे हैव टू रिस्पेक्ट योर. जी ऐश्वर्या, मैं अभी हस्तक्षेप के लिए थोड़ी सी माफी चाहूंगा, लेकिन हमारे पास थोड़ा समय का यहाँ पे समय भागा जा रहा है हम लोगों के हाथ से, और लगता है कि अक्षता का भी यहाँ पे नेटवर्क इशू आ चुका है कुछ. तो चलिए कोई बात नहीं. मानिए अगर आप माही का जो प्रश्न है उसके ऊपर अपने विचार रखना चाहें, या जो मेरा पिछला प्रश्न था उसके ऊपर अपना जनरेशन गैप के ऊपर अपने विचार रखना चाहें, तो बिल्कुल आपका स्वागत है. वेल माइका हम काफी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें हमारे को बोल दिया जाता है कि बच्चों की तरह बिहेव मत करो, और अगर हम थोड़ा ज्यादा मेच्योरिटी वाली बातें करने लग जाते हैं तो हमें बोलते हैं अभी तुमने दुनिया इतनी नहीं देखी, थोड़ा अपने घर में रहो,
अभी पहले दुनिया देखो उसके बाद इन चीज़ों पे ओपिनियन रखना। तो इस वज़ह से कहीं न कहीं हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। सोसाइटी कहीं न कहीं हमें इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर देती है कि हम इनफैक्ट मतलब इन द एंड हम करने क्या चाहते हैं और हम खुद कहाँ स्टैंड करते हैं, हम खुद ही कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। हमें खुद ही नहीं पता चलता हम किस जगह जाना चाहते हैं, हम कहाँ बच्चों ओपिनियन रखना है, मैच्योर ओपिनियन है भी तो क्या रखना है या नहीं रखना है, क्योंकि हमारे सामने लोग शायद ज़्यादा मैच्योर हैं। तो आई गेस हमारे को इस सब में बस एक सोसाइटी को थोड़ा-सा हमारे को समझने की कोशिश करनी चाहिए, हर तरीके के लोगों को, और कहीं न कहीं लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमें काफ़ी हद तक समझने की कोशिश करें। जी, बिल्कुल, मान्या मैं इस बात से सहमत हूँ। तो अब चलिए हमारे पास यहाँ पे समय थोड़ा-सा कम बचा है, तो मैं अपना जो लास्ट क्वेश्चन मैंने लाया था, मैं वो पूछ लेता हूँ आप लोगों से कि एक चेंज, बीइंग अ टीनेजर, अगर आप कोई एक चेंज सोसाइटी में लाना चाहें, तो वो क्या हो सकता है? ऐश्वर्या, यू गो फर्स्ट और मान्या उसके बाद हम आपके विचार लेंगे इस प्रश्न के ऊपर। समय कम है तो प्लीज़ थोड़ा या स्वप्निल, आई वुड से कि ये चेंज की बात आई थिंक सोसाइटी में नहीं, आई वुड जस्ट आस्क माय फेलो टीनेजर्स या जो टीनेजर्स होने वाले हैं, या यू नो, सो आई वुड आस्क देम लाइक कि वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग। ये मुझे हर्ट हुई थी चीज व्हेन आई फर्स्ट रेड इट, बट इट इज करेक्ट। आई मीन हम एक वो जनरेशन है जो डीप सॉन्ग्स, डीप कोट्स और मीम्स के पीछे छुपे हुए हैं, कि हम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, उसे सोशल मीडिया पे पोस्ट कर लेते हैं और फिल्टर्स यूज करके अपनी असलियत को छुपा तो लेते हैं। बट यू नो वो मीम्स, ड्रग्स और डीप क्वेश्चंस के पीछे जनरेशन है। सो आई एम नॉट सेइंग कि हम लोग कहीं पे भी गलत है, बिकॉज स्वप्निल, आई मीन आई थिंक वी ऑल वुड अग्री कि सबसे ज्यादा अपना मजाक उड़ाने वाला जो इंसान होता है उसमें मेच्योरिटी का लेवल बाकी सबसे ज्यादा होता है। बिकॉज इफ ही हैज द एबिलिटी टू मेक अदर पीपल लाफ ऑन हिज मिस्टेक्स, then Albert Einstein had that. So I'm just saying that we are a genius generation, and this teenage life, it is not something कि हम इसको ऐसे बच्चों की तरह नहीं ट्रीट कर सकते। बट मैं ये नहीं कह रही कि हमें एडल्ट्स की तरह ट्रीट करो। आई एम जस्ट सेइंग दैट वी डिजर्व अ लिटिल अमाउंट ऑफ मिस्टेक्स करने के लिए हमें मौका मिलना चाहिए। बट आई वुड से कि बिकॉज वी आर एन इंटेलिजेंट जनरेशन, इतना अपनी कमियों पे मीम्स बनाने वाली जनरेशन आई डोंट थिंक हमसे पहले थी कभी। सो आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट कि अगर हम मीम्स बना सकते हैं तो हम अपनी वीकनेसेस जानते तो हैं, तो व्हाई नॉट वर्क ऑन दोज वीकनेसेस। क्यों ना हम लोग एक साथ आके सोशल मीडिया को यूज करके या इस जनरेशन गैप को हटा के उस जगह पे पहुंचे जहाँ पे हमें ये समझ आता है कि वी आर एज अ वर्ल्ड सिटीजन, वी हैव अ वॉइस, एंड हम उस वॉइस को उन एक्चुअल इश्यूज पे रेज करें जहाँ तक सिर्फ ट्रेंड्स तक बात ना रह जाए, जहाँ सिर्फ लाइक्स तक बात ना रह जाए, और जहाँ जो ह्यूमैनिटी है और जो एक फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस है वो कहीं गायब ना हो जाए। बिकॉज दैट इज समथिंग विच वुड मेक द वर्ल्ड सो मच ब्यूटिफुल एंड सो मच हैप्पियर, दैट अगर हम लोग अपनी उस वॉइस को स्क्रीन्स के बाहर तक ले ला पाए और अपनी प्राइवेट जिंदगी में, पर्सनल जिंदगी में यूज। जी, ऐश्वर्या मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अब आगे चलते हैं। मान्या, अक्षता, आपके ओपिनियंस। अक्षता वापस आ चुकी हैं हमारे साथ, दोबारा रिकनेक्ट हो चुकी हैं। तो मैं पहले मान्या आपके विचार लेते हैं इस पर, उसके बाद अक्षता मैं आपके पास आऊँगा। शॉर्ट में मान्या अगर आप थोड़ा छोटा कर सकें अपने विचार, छोटा करके अपने विचारों को आगे रख सकें हम लोगों के सामने, तो ये सहूलियत हो जाएगी थोड़ी-सी हम लोगों के लिए। Well, I don't think that we can change the society if we are accepting the society as it is. If we are a part of society, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को बाउंड कर लेते हैं कि okay, this is what society is supposed to be. अगर हम if we are able to think different from the society while being a part of the society, while thinking good for the society, then I think we can change it for good. जी, मान्या बिल्कुल, एक सोसाइटी के लिए अच्छी थिंकिंग रखना बिल्कुल एक हमारे अंदर एक वो बीज बो देता है जिससे हम आगे भलाई कर सकते हैं। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अक्षता, आप इस प्रश्न पे क्या कहना चाहेंगे कि अगर एक कोई आपके पास मौका हो एक चेंज लाने का सोसाइटी में, तो बीइंग अ टीनेजर आप वो क्या चेंज लाना पसंद करेंगे? अक्षता। स्वप्निल, कई बार ऐसा होता है कि
कोई इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट और इतने कैपेबल लोगों को भी कई बार अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, क्योंकि उनका वो एनवायरनमेंट वैसा होता है, उनकी सोसाइटी कई बार उनके ऊपर उतना ज़्यादा प्रेशर और उनको ऐसा दिखाती है कि जो तुम कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। तो ऐसा नहीं होता है कि अगर एक चेंज से भी उतना ज़्यादा हार्म नहीं होगा सोसाइटी को, पर नहीं अपना ही मानना है, अपना ही रखना है, और कई बार उसको इतना प्रेशराइज़ कर सकते हैं कर देते हैं, वो जिस चीज़ के लिए कैपेबल होता है, वो उसको भी नहीं कर पाता। जी, अक्षता, मैं इस बात से सहमत हूँ कि सोसाइटी के प्रेशर की वजह से अक्सर ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि आज का हमारा जो ये वार्ता थी हमारी, वो यहीं पे समाप्त होती है इन्हीं जवाबों के साथ, इन्हीं सवालों के साथ, और हमारे साथ काफ़ी सारे दर्शक जुड़े, जिनमें से काफ़ियों के कमेंट्स मुझसे छूट गए बीच में। लेकिन कुछ एक जो दर्शक थे, जैसे हमारे साथ आरज़ू जुड़ी हुई थी, हमारे साथ गौरव सहयोगी जुड़े हुए थे, और भी काफ़ी सारे हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए थे। मैं बिल्कुल उन लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, और हाँ, टीनेज एक बिल्कुल ऐसी एज है हमारी लाइफ में, एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा केओस रहता है माइंड में कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए, किस तरफ नहीं जाना चाहिए, कौन से व्यूज़ को फ़ॉलो करना है, कौन से को नहीं करना है, अपने खुद के थॉट्स बन रहे होते हैं दिमाग में। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं इस एज में, लेकिन हम जितना कामली, जितना अच्छे से इस एज को निकाल सकते हैं, जितने मज़े करते हुए बढ़िया अपनी ज़िंदगी में एक अच्छा पीयर ग्रुप बना लिया, अच्छे फ्रेंड्स बना लिए, अच्छी मेमोरीज़ बना ली, उस सब के साथ अगर हम टीनेज को निकाल लें, टीनेज के साथ हम अगर अपना समय अच्छे से गुज़ार लेते हैं और आगे हमारा अडल्टहुड जो है वो अच्छा हो जाता है, तो हाँ, बिल्कुल हमारा टीनेज का टाइम एक बहुत अच्छा टाइम रहता है। ऐश्वर्या, अगर आप अपने व्यूज़ रखना चाहते हैं तो बिल्कुल बी क्विक। या जस्ट द लास्ट थिंग, आई मीन आई वुड से कि जो सोसाइटी की प्रेशर की और सोशल मीडिया की प्रेशर की हम बात कर रहे हैं, दैट इज कम्प्लीटली फाइन। आई मीन आई थिंक कि डायमंड आफ्टर ऑल, कोयले को इनफ प्रेशर पे रखोगे तभी तो वो डायमंड बनेगा, राइट? सो इट्स जस्ट दैट कि इफ यू कैन अंडरस्टैंड कि वो प्रेशर कहीं ज्यादा होके आपको कहीं राख में ना बदल दे, और कहाँ तक वो प्रेशर आपको डायमंड में बदले, तो वो हमारे ऊपर होता है। सो वी हैव टू नो कि इट इज ओके टू फील इनसिक्योर, इट इज ओके टू फील that you're not good enough, but then again just realize कि this is the age of confusion and confusion leads to clarity. तो इस age को क्यों ना enjoy किया जाए, and while we are at it, let's make all the mistakes that we can and be the best mistaken version of ourselves. That's all. जी, ऐश्वर्या, बिल्कुल। इसी के साथ मैं हमारे सारे दर्शकों का धन्यवाद करना चाहूँगा, और धन्यवाद करना चाहूँगा हिमालयन अपडेट का कि हम सभी को ये मौका दिया यहाँ पर आके हमारे विचार दर्शकों के सामने रखने का। तो चलिए अब चलते हैं, फिर मिलेंगे। नमस्कार।